नमस्कार दोस्तों। बीपीएससी टीचर का जो 9th 10th का एग्ज़ाम हुआ था, 9th 10th का एग्ज़ाम लिया गया था, उसका ऑफिशियल की जो है दोस्तों ऑफिशियल आंसर की आ गया है। तो अभी आपको हम इकोनॉमिक्स सेक्शन का जो है ऑफिशियल आंसर की बताने वाले हैं। पर प्रत्येक सेक्शन से जो है दोस्तों 40 प्रश्न पूछा गया था। प्रत्येक सेक्शन से आपको 40 प्रश्न आया था, जिसमें अभी आपको हम इकोनॉमिक्स का जो है ऑफिशियल आंसर की बताने वाले हैं कि ऑफिशियल आंसर की के हिसाब से प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। आइए बढ़ते हैं दोस्तों, प्रश्न की तरफ रुख करते हैं। पहला प्रश्न दिया है कि वर्ष 2022-23 में भारत की प्रति व्यक्ति शुद्ध राष्ट्रीय आय वर्तमान कीमतों पर डैश थी। 2022-23 में भारत की प्रति व्यक्ति शुद्ध राष्ट्रीय आय कितना है दोस्तों? सही उत्तर हो जाएगा आपको, सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 1,72,000 रुपया, 1,72,000 रुपया। अभी जो दोस्तों आपको हम डिस्कस कर रहे हैं यह सेट नंबर ए है, सेट नंबर दोस्तों ए है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि भारत में बेरोजगारी का अनुमान लगाने के लिए किस अवधारणा को राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन द्वारा विकसित किया गया? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है कि भारत में पहले चरण में कौन सा गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम शुरू किया गया? भारत में जो है दोस्तों पहले चरण में कौन सा गरीबी उन्मूलन जो है कार्यक्रम शुरू किया गया था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम। नेक्स्ट प्रश्न दिया है दोस्तों, चौथा प्रश्न है कि NFHS 5 सर्वेक्षण के अनुसार भारत के में किस राज्य में सर्वाधिक बहुआयामी गरीबी थे? सर्वाधिक बहुआयामी गरीबी थे। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, बिहार। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा दोस्तों? बिहार में NFHS 5 के अनुसार जो है बहुआयामी गरीबी का मतलब होता है कि हर दृष्टिकोण से जो मान लीजिए गरीब है उसी को बोलेंगे बहुआयामी गरीबी। ना ही शिक्षा व्यवस्था का ठीक ठाक होना, ना ही सड़क का ठीक ठाक होना, ना अर्थव्यवस्था का ठीक ठाक होना, तो यही मतलब बहुआयामी गरीबी कहलाता है। आइए बढ़ते हैं कि भारत में बहुआयामी ग्रामीण गरीबी का प्रतिशत 19-21 में क्या था? 19-21 में दोस्तों क्या था? सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, 19.28%, 19.28%। अगला प्रश्न है कि भारत में बहुआयामी गरीबी में सुधार का क्या कारण है? भारत में बहुआयामी गरीबी में जो है उसका सुधार का क्या कारण हो सकता है दोस्तों? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से एक से अधिक। पोषण में भी सुधार कर सकते हैं, उसके स्वच्छता में भी सुधार कर सकते हैं, खाना बनाने के ईंधन में भी सुधार कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2021-22 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान था? वर्ष 2021-22 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान था? तो किस क्षेत्र का दोस्तों सर्वाधिक योगदान था? सही उत्तर हो जाएगा आपको तृतीयक क्षेत्र का। 2021-22 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान था? तृतीयक क्षेत्र को। तृतीयक क्षेत्र को दोस्तों सेवा क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है, सेवा क्षेत्र, सर्विस सेक्टर, इसको सर्विस सेक्टर के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि बिहार का 2021-22 में ऋण जमा अनुपात क्या था? बिहार का 2021-22 में ऋण जमा अनुपात क्या था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 44.2%, 44.2%। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा बिहार के मानव विकास से संबंधित है? कौन बिहार के मानव विकास से संबंधित है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है कि फसल गहनता से आप क्या समझते हैं? फसल की गहनता से आप क्या समझते हैं? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, 1 वर्ष की
कृषि अवधि में एक ही खेत से कई फसलों को उगाना, एक ही खेत से कई फसलों को उगाना, इसी को बोलेंगे दोस्तों फसल गहनता। अगला प्रश्न है कि बिहार की वृद्धि दर 2021-22 में क्या था। बिहार की वृद्धि दर जो है 2021-22 में क्या था। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 10.98%, 10.98%। अगला प्रश्न है कि बिहार के 2022 में अनुमानित जनसंख्या क्या थी। बिहार का 2022 में जो है अनुमानित जनसंख्या कितना था। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 12.49 करोड़, 12.49 करोड़। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न दिया है आपको 13 नंबर प्रश्न है कि अर्थव्यवस्था के आउटपुट स्तर में वृद्धि किसके द्वारा प्राप्त की जाती है। किसके द्वारा प्राप्त की जाती है। अर्थव्यवस्था में रोजगार के अधिक अवसर द्वारा, यह सही है दोस्तों। बेहतर प्रौद्योगिकी नियोजित द्वारा, यह भी सही है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए और बी दोनों, ए और बी दोनों सही है। बिहार में अगला प्रश्न है कि बिहार में मोटे अनाजों की प्रति हेक्टेयर उत्पादकता 2021-22 में क्या थी। 2021-22 में क्या थी। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए 51.48 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 5148 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। अगला प्रश्न है कि पुरुषों के मुकाबले महिलाओं का कम रोजगार में होना संकेत करता है। किस बात का संकेत करता है। आर्थिक पिछड़ापन, ये भी दोस्तों सही है, और सामाजिक पिछड़ापन, ये भी सही है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है आपको कि निम्नलिखित में से कौन सी सन्निकट मुद्रा नहीं है। कौन सी मुद्रा जो है आपको सन्निकट मुद्रा नहीं है। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी बैंकों की मांग जमा। बैंकों की मांग जमा जो है सन्निकट मुद्रा नहीं है। अगला प्रश्न है कि मुद्रा मूल्य संचयन का आधार है। मुद्रा का यह कार्य, मुद्रा जो है मूल्य संचयन का आधार है। मुद्रा का यह कार्य है, कौन सा कार्य है दोस्तों। सही उत्तर हो जाएगा गौण कार्य। मुद्रा का यह कौन सा कार्य है, गौण कार्य। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है। निम्नलिखित में कौन सही है। सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक सही है। मुद्रा पूंजीवादी प्रणाली का रीढ़ है, यह सही है। मुद्रा पूंजी निर्माण का साधन है, यह भी सही है। मुद्रा वर्तमान तथा भविष्य के बीच एक कड़ी है, यह भी सही है। अगला प्रश्न है कि भारत में बैंकिंग नियमन अधिनियम किस वर्ष बनाया गया। भारत में बैंकिंग नियमन अधिनियम किस वर्ष बनाया गया। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी 1949 में। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1949 में। अगला प्रश्न है कि वैश्वीकरण की दिशा में पहला कदम था। वैश्वीकरण की दिशा में पहला कदम था तो पूंजी का आवागमन, यह सही है। वस्तुओं एवं सेवाओं में व्यापार, यह भी सही है। वित्त का प्रभाव, यह भी सही है। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से वाशिंगटन समिति का मुख्य उद्देश्य क्या था। वाशिंगटन समिति का मुख्य उद्देश्य क्या था। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी राज्य की स्वामित्व वाली कंपनियों का निजीकरण एवं उदारीकरण। क्वेश्चन जो है दोस्तों सिस्टम हैंग करने वाला सब है ज्योग्राफी का, सॉरी इकोनॉमिक्स का। 22 नंबर प्रश्न है इकोनॉमिक्स का। 22 नंबर प्रश्न है राष्ट्र के लोगों के कौशल, विशेषज्ञता और ज्ञान में निवेश को कहा जाता है। ज्ञान में निवेश को क्या कहा जाता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी मानव पूंजी निर्माण, मानव पूंजी निर्माण। अगला प्रश्न है दोस्तों इकोनॉमिक्स का 23 नंबर प्रश्न विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। 15 मार्च को। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में उपभोक्ताओं के विवादों के निवारण के लिए कितने स्तर की प्रणाली की परिकल्पना की गई। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी त्रिस्तरीय प्रणाली, त्रिस्तरीय प्रणाली। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सहकारिता का सिद्धांत नहीं है। निम्नलिखित में कौन सहकारिता का सिद्धांत नहीं है। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वोट देने का अधिकार। वोट देने का अधिकार जो है सहकारिता का सिद्धांत नहीं है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारत में कृषि साख समितियों का निम्न स्तर कौन सा है।
कृषि साख समितियों का निम्न स्तर कौन है? ऑप्शन ए हो जाएगा प्राथमिक कृषि साख समिति, प्राथमिक कृषि साख समिति। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, मानव अधिकार आयोग का स्थापना कब हुआ? मानव अधिकार आयोग का स्थापना कब हुआ था? सही उत्तर हो जाएगा 1945 में, 1945 में। अगला प्रश्न है कि भारत में सहकारी बैंकों को पुनर्वित्त की सुविधा कौन देता है? तो पुनर्वित्त का सुविधा सहकारी बैंक को कौन देता है दोस्तों? नाबार्ड देता है। कौन देता है? नाबार्ड। अगला प्रश्न है कि महाभारत में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 18 दिसंबर 1993 को, 18 दिसंबर 1993 को। अगला प्रश्न है कि महिला अधिकारों को मानव अधिकारों के रूप में किस संयुक्त राष्ट्र संघ के सम्मेलन में मान्यता दी गई? सही उत्तर हो जाएगा आपको, सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए बीजिंग वियना सम्मेलन में मान्यता दिया गया। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं पर थोड़ा बढ़िया से दोस्तों फोकस करना है। सही उत्तर है ऑप्शन बी 1980 के दशक में वृद्धि दर में कमी आई, 1980 के दशक में वृद्धि दर में कमी आई। अगला प्रश्न है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में 1991 के बाद किन सेवाओं में अपेक्षाकृत तेज समृद्धि हुई है? तो सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी सेवाएं, संचार सेवा में जो है तेज समृद्धि हुई है। अगला प्रश्न है कि हाल ही के वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था के सेवा क्षेत्र में तेजी से समृद्धि का मुख्य कारण क्या है? तेजी से समृद्धि का मुख्य कारण क्या है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। यह दोस्तों आपको अभी हम ऑफिशियल आंसर की बता रहे हैं, यह आंसर की है दोस्तों ऑफिशियल अभी आपको हम बता रहे हैं। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि सकल घरेलू उत्पाद में 2021 में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक था? किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक था? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी तृतीय क्षेत्र का। अगला प्रश्न है कि बिहार के वित्त मंत्री विजय चौधरी ने 2023-24 के लिए कितने रुपए का बजट पेश किया? कितने रुपए का बजट पेश किया? सही उत्तर हो जाएगा 2,61,885 करोड़ किलोमीटर में होगा, गलती हो गया दोस्तों। अगला प्रश्न पूछा है कि विश्व निवेश रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत का प्रत्यक्ष विदेश निवेश में क्या स्थान था? तो सही उत्तर हो जाएगा आपको, सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी 7वां। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों 37 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा ऑटोमेटेड टेलर मशीन का वर्गीकरण नहीं है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन का मतलब क्या होता है दोस्तों? एटीएम का वर्गीकरण नहीं है। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से असम्मिलित बताइए, अम्लित बताइए, निम्नलिखित में से अम्लित को बताना है। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है कि वाणिज्यिक बैंक समान रूप से ब्याज नहीं देता है, वाणिज्यिक बैंक समान रूप से ब्याज नहीं देता है मांग जमाओं पर वाणिज्यिक बैंक समान रूप से ब्याज नहीं देता है। लास्ट प्रश्न है दोस्तों, इकोनॉमिक्स का लास्ट प्रश्न है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को अर्थव्यवस्था में साख की पूर्ति को नियंत्रण करने की आवश्यकता होती है, क्यों होती है दोस्तों? क्योंकि साख में अनियंत्रित वृद्धि अस्फीतिकारी हो सकती है। इस प्रकार से दोस्तों इकोनॉमिक्स का 40 प्रश्न है दोस्तों डिस्कस कर दिए हैं। यह अभी जो डिस्कस किया है सेट नंबर दोस्तों ए है, सेट नंबर ए से आप लोग अपना उत्तर मिला लीजिएगा, कितना सही आया है, आपको कितना मार्क आ रहा है आप जरूर कमेंट करके हमको बताइएगा। आपको टोटल मार्क्स कितना आ रहा है आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।